हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज लेने वाले हैं मंत्र 10 और 11। मंत्र 10 और 11 में विशिष्ट रूप से बताया गया है कि विद्या का पालन करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है और अविद्या का पालन करने वाले की क्या गति होती है, उनको कैसा फल प्राप्त होता है। अलग अलग फल होते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरे कृष्णा। तो अब हम मंत्र 10 पर आते हैं। अन्यतेव आहु विद्यया अन्यताहु अविद्यया इति शुश्रुषुं धीराणाम् येनस्तद्विचक्षरे विचक्षरे। थैंक यू माता जी। अनुवाद पढ़िए। मनीषियों ने बताया कि ज्ञान के विकास
जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। थैंक यू माता जी। आप तो यहाँ जो मंत्र आया है अन्यत एव आहु विद्यया, कि ज्ञान को हम जब पालन करते हैं या ज्ञान को डेवलप करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और है। अन्यत आहु अविद्यया, और इसी प्रकार अज्ञान का या अविद्या का पालन करने का फल, ये रिजल्ट कुछ और है। मतलब दोनों के फल अलग अलग हैं। इति शुशुषुम धीराणाम, ऐसा मैंने सुना है किनसे? धीर पुरुषों से। धीर पुरुष कहलाते हैं महात्मा, महात्मा जन से सुना है। ये न्यस्तद विचक्षरे, उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है क्या, कि विद्या का पालन करने का फल अलग है और अविद्या का पालन करने का फल अलग है। तो वो अविद्या और विद्या क्या है, इसका वर्णन भगवत गीता के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय के 8वें से लेके 12वें श्लोक तक उसका वर्णन आता है। जो श्लोक आते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनविषभंग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। तो इसमें पूरे 18 बातों का वर्णन किया गया है और आखिरी लाइन में बताया है कि केवल और केवल ये 18 बातें ही ज्ञान कहलाती हैं, इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। तो ये 18 बातें जो ज्ञान कहलाती हैं, जिनका पालन करने का फल भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाता है। तो वो 18 सिद्धांत क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला है अमानित्वम, मतलब अपने आप को स्वयं मान लेने की इच्छा ना रखते हुए दूसरों को सम्मान प्रदान करना। इसको कहते हैं एक कल्चर्ड पर्सन की तरह बिहेव करना। तो कल्चर पर्सन क्या करता है, दूसरे को हमेशा सम्मान देता है। फिर दूसरा, झूठा दिखावा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, लोग अपना नाम बढ़ाने के लिए, यश पाने के लिए झूठा दिखावा करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। अदम्भित्वम, कभी भी दंभ नहीं करना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे भक्ति कर रहे हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े महात्मा हैं, उससे बचना चाहिए। तो ये ज्ञान की बातें हैं। तीसरा, अहिंसा, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो, चाहे वो हमारा शारीरिक कार्य हो, चाहे हमारे मन के विचार हों, या हम वचनों से ही कुछ ऐसा बोल रहे हैं और हमारे वचनों से कोई आहत हो जा रहा है, तो वो हिंसा कहलाती है। तो हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। चौथा, शांति। शांति यानी सहनशीलता बनाए रखना। यदि कोई आपको उकसाता भी है तब भी आपको उसके उकसाए में नहीं आना चाहिए। हमेशा सहनशीलता या धैर्य बनाए रखना चाहिए। फिर पांचवा है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब हमें जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई छल, कोई कपट नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। फिर छठा, आचार्योपासनम। आचार्योपासनम का मतलब है कि व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उसके शरणागत होकर उसकी सेवा करनी चाहिए, और उससे फिर सेवा करने के बाद हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में आता है, तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो
तद विद्धि प्रणिपातेन, उनके पास जाओ, प्रणिपात करो, उनको नमस्कार करो और फिर उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। फिर 7वां सिद्धांत है, ज्ञान का 7वां सिद्धांत है शौचम। शौचम अर्थात जो आत्म साक्षात्कार को पाने की विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों का, विधि विधान का शास्त्रों के अनुसार पालन करना चाहिए। तो शौचम के लिए, शौचम का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता का पालन करने के लिए, बाह्य पवित्रता का पालन करने के लिए हमें स्नान करना चाहिए, हाँ, कम से कम 2 बार तो स्नान करना चाहिए, सुबह शाम। और आंतरिक शुचिता के लिए, आंतरिक शौचता के लिए हमें प्रतिदिन हरि नाम का जप करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, सिद्धांतों का और भगवत गीता, भागवतम आदि का अध्ययन करना चाहिए। फिर 8वां ज्ञान का सिद्धांत है स्थैर्यम, यानी दृढ़ता का पालन करना चाहिए। किस चीज़ में? प्रामाणिक शास्त्र जो हैं उनका पालन करने में हमें हमेशा दृढ़ होना चाहिए, कभी भी चूक नहीं होने देना चाहिए। 9वां सिद्धांत है आत्म विनिग्रह, यानी अपने आप को नियंत्रित करना। ऐसे बातें जो आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करती हैं या बाधक होती हैं, ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए, ये कहलाता है आत्म विनिग्रह। फिर 10वां है अपने शरीर के पालन के लिए जितना आवश्यक हो केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि हमने उपदेश अमृत में सीखा था। अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। यदि हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं, आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, तो जो भक्ति है वो विनष्ट हो जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है 10वें सिद्धांत में कि जितना आवश्यक हो शरीर के पालन के लिए केवल उतने ही कार्यों को करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना चाहिए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए। 11वां सिद्धांत है अनअहंकारा, यानी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। किस बात का? कि हम अपने इस शरीर को अपना मान बैठते हैं और अपने शरीर से संबंधित जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, उनको हम अपना मानते हैं, जबकि ये अहंकार गलत है। हमारा वास्तविक अहंकार क्या है? कि हम भगवान के दास हैं। वो झूठा अहंकार नहीं है, वो है सच्चा अहंकार। और हम अपने आप को कहें कि नहीं, मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, ये मेरे परिवारजन हैं, ये बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, वो कहलाता है झूठा अहंकार। तो उससे बचना चाहिए। ये है 11वां सिद्धांत ज्ञान का। फिर 12वां सिद्धांत आता है कि जब तक हो सके तब तक हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए और ये समझना चाहिए जो हमारा भौतिक शरीर है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसमें आती ही रहेंगी, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हमें इस शरीर को भगवान की साधना में लगाकर आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेना है, ऐसा हमें सोचकर हमें भक्ति करनी चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि जन्म है तो मृत्यु है और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा है और रोग है। तो ये सब जो दुख हैं उनको हमें दर्शन करना चाहिए कि ऐसा होना ही है, जन्म है तो मृत्यु होनी ही है। तो ऐसा जब आप सोचेंगे तब आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप पर ध्यान करते हुए भगवान की साधना भक्ति में लग सकते हैं। तो ये है 12वें ज्ञान की बात या 12वां सिद्धांत। अब है 13वां ज्ञान का सिद्धांत है आसक्ति, यानी हमें जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितनी भी हमारी जीवन की आवश्यकता है केवल हमें उन्हीं को पूरा करना चाहिए और उससे अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। और 14वां सिद्धांत है अनविषभंग पुत्र दार गृह आदिषु। अनविषभंग का मतलब होता है विदाउट अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट नहीं रखना है? पुत्र यानी आपकी संतान से, दार यानी आपकी स्पाउस से, पत्नी से या पति से, गृह आपका जो घर है, आदिशु और उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं बाकी। तो
अपनी स्त्री, अपनी संतान, अपनी गृह, घर आदि के प्रति ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, उनसे उतना ही आसक्त होना चाहिए जितना आवश्यक है, जितना शास्त्र में बताया गया है। दिन रात उन्हीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा समय निकाल के भक्ति के बारे में भी देना चाहिए। जैसे पिछले सत्र में समझाया था कि दिन को 3 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक भाग अपने शारीरिक ध्यान के लिए, जिसमें सोना, नहाना, खाना पीना ये सब आ जाता है। एक भाग अपना जॉब करने के लिए, क्योंकि आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होती है तो पैसा कमाना अति आवश्यक है। और एक भाग जीवन का रखना चाहिए जिसमें आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। तो जब हम इस प्रकार अपने जीवन को बिताते हैं तो अपने आप पुत्र, दार, गृह आदिशु से अटैच ज़्यादा नहीं हो पाते, जितना आवश्यक है बस उतना ही होते हैं। अपनी ड्यूटी की तरह आप अपना कार्य करते हैं। फिर ज्ञान का 15वां सिद्धांत है समचित तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कि कुछ हमें इच्छित मिल रहा है या हमें कुछ अनिच्छित मिल रहा है, उसको प्राप्त करने में हमें हमेशा संभाव रखना चाहिए। हमेशा ही मन से जो उत्पन्न हमारे कष्ट होते हैं, है ना, बहुत सारे कष्ट होते हैं जो हमें मन से आते हैं। कोई हमें कष्ट नहीं दे रहा होता है, लेकिन हमारा मन हमें परेशान करता है कि उसने हमें ऐसा कह दिया, या हम कुछ सोच रहे हैं तो प्लान कर रहे हैं तो हम मन से ज़्यादा दुख पाते हैं। तो वहाँ पर हमें अपने मन से जो वांछित बातें हैं या अवांछित बातें हैं, उन सभी बातों में हमेशा समान भाव रखना चाहिए। विज्ञान का 16वां सिद्धांत है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सभी 18 सिद्धांतों में। ये वाला सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूरे मनोभाव से सेवा करनी चाहिए। और कैसी सेवा करनी चाहिए? बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी आप हो सकता है बीमार भी पड़ेंगे, कभी हो सकता है आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े। तो किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा से आपको चूकना नहीं चाहिए। वही यहाँ पर आया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत भक्ति का कि मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भगवान के अनन्य भक्त बनकर भगवान की सेवा करनी चाहिए अपने पूर्ण मनोयोग के साथ में। और 17वां सिद्धांत है ज्ञान का विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि, कि हमें एकांत स्थान में या शांत वातावरण में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा एकांत स्थान जहाँ पर आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सके, जहाँ पे आप नाम जप कर सकें, जहाँ पे आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, जहाँ आप क्लासेस अटेंड कर सकें। और यदि आपको ऐसा स्थान नहीं मिलता है, अभक्तों का संग मिल रहा है, तो उनसे बचना चाहिए। और कैसे स्थान में रहने का सोचना चाहिए? जहाँ पर आप भक्ति के प्रोसेस कर सकते हैं। फिर 18वां ज्ञान का सिद्धांत है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, शोध करना चाहिए फिलॉसफी के बारे में और उसके साइंटिफिक वे में के बारे में, लेकिन आध्यात्मिक तत्व का दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारी 18 बात मिलकर ये कहलाते हैं ज्ञान। इन्हीं बातों को फॉलो करके असली आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी सभी अज्ञान हैं, ऐसा भगवत गीता में भगवान ने बताया है। और श्रीमद् भागवतम इस बात की पुष्टि करती है। श्रीमद् भागवतम में आता है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति धावतो बहि। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो उसमें ये समस्त
18 ज्ञान के जो गुण हैं वो अपने आप विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वो इन सब का पालन करता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में भले ही वो बहुत साइंटिफिकली डेवलप हो, बहुत एजुकेटेड हो, ये गुण नहीं है, ये 18 ज्ञान के जो बातें हैं वो मिसिंग है उसके अंदर, तो वो सब बेकार है। क्यों? वो जो गुण उसने अपना प्रैक्टिस से डेवलप किया है और भक्ति नहीं की है, इन 18 गुणों को विकसित नहीं किया है, तो वो जो उसका पर्टिकुलर गुण, टैलेंट उसने विकसित किया है, वो कुछ समय में भूल जाएगा, वो स्थिर नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये 18 ज्ञान की बातें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो बताते हैं कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप हैं। मतलब जैसे बाहर से हम देखते हैं कोई किसी नोटबुक का, सपोज़ नोटबुक बहुत अच्छे से सुंदर कवर से कवर्ड किया गया है, उसको बहुत सुंदर सुंदर उसमें स्टिकर लगाए गए हैं, तो इस प्रकार हम उसको बाहरी रूप देख रहे हैं, लेकिन नोटबुक में क्या लिखा है वो हम उसको खोल के ही जान पाएंगे। तो माया ऐसी है, वो बाहरी रूप है, और इस ज्ञान को, इस माया के जो ज्ञान है, जो मटेरियल नॉलेज है, सो कॉल्ड मटेरियल नॉलेज, उसको प्राप्त करके व्यक्ति केवल एक गधे की भांति बन पाता है। जैसे गधे का कार्य होता है ना, हार्ड वर्क करना, तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, मटेरियल नॉलेज की शिक्षा दी जाती है केवल, तो वो प्राप्त करके व्यक्ति को केवल एक ऐसा पर्सनैलिटी तैयार की जाती है कि वो हमेशा जॉब करता रहे, पैसा कमाता रहे, अपनी इंद्रिय तृप्ति ही करता रहे, अपना नाम यश कमाने के पीछे ही भागता रहे। भगवान की भक्ति के बारे में उसको कुछ सिखाया नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ईशोपनिषद में बताया गया है, ऐसा भौतिक ज्ञान केवल आधुनिक आदमी को गधा बना रहा है। डोंकी की तरह आप हार्ड वर्क करते रहो, सुबह उठो, तैयार हो, जॉब पे जाओ, अपने सारा दिन वहाँ पे काम करो, रात को थक के आओ, खाओ, सो जाओ, सुबह को उठ के फिर वापस वही रूटीन। तो गधे हुए कि नहीं? गधे का भी तो यही काम है कि सुबह मालिक उस पर बोझा डाल देता है, दिन भर वो बोझा ढोता है, दिन में उसे थोड़ा सा घास खाने को देता है, कैरेट उसके सामने लटका देता है, जिससे उसको लगता है कि हाँ कैरेट बहुत मीठी है, वो मुझे खानी है, तो उसको खाने के चक्कर में वो पूरा दिन उसका बोझा ढोता है। बीच में हरी हरी कुछ घास मिल जाती है उसे खाने को, बाकी दिन भर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर गधे से तुलना करके बताया है श्री ईशोपनिषद ने। तो श्री ईशोपनिषद का जो ये ज्ञान है ना, वो हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलता है कि ये जो हम मटेरियल नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ये वास्तव में असली नॉलेज नहीं है, ये हमको केवल गधा ही बना रही है। तो हमें साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अगले वाले मंत्र में सिखाया जाएगा ईशोपनिषद में कि जो मटेरियल नॉलेज है और आध्यात्मिक नॉलेज है, दोनों को जो साथ में लेके चलता है वही बुद्धिमान है। तो पहले इसको कवर करते हैं, इसके बाकी पोर्शन में क्या है। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि आधुनिक समाज में क्या हो गया है, सभी बच्चे अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट ही समझते हैं, वो टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा है आधुनिक समाज में आजकल टीचर्स बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं, मारने की बात तो बहुत दूर रही। तो वो बच्चों को भी पता है, इसलिए बच्चे भी कुछ भी करते हैं। टीचर्स को उल्टा बच्चे परेशान करते हैं, टीचर्स डरते हैं बच्चों से, बजाय बच्चे डरें टीचर से। तो इस तरह का जो ज्ञान दिया जा रहा है, जिसमें गुरु को किस प्रकार रेस्पेक्ट देना है वो भी नहीं सिखाया जा रहा है। तो ऐसे जो विद्या के केंद्र हैं, विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, वो सब अविद्या के केंद्र ही कहे गए हैं श्री ईशोपनिषद के अनुसार, जहाँ पर अविद्या सिखाई जा रही है। किसी भी स्कूल कॉलेज में ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा नहीं दी जाती है। और हम देखें स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स को भी धर्म के सिद्धांतों को पालन करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, पूरा उनकी शिक्षा अज्ञान की ही शिक्षा कहलाती है, क्योंकि वो
अध्यात्म पर आधारित कुछ भी पालन नहीं करते हैं और करते क्या हैं, अपनी वो भौतिक शिक्षा को प्राप्त करके राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और दूसरों के प्रति उनके मन में क्या एनिमोसिटी, शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है कि हम उस राष्ट्र से कैसे आगे बढ़ जाएं, हम उस सोसाइटी से कैसे आगे बढ़ जाएं, हम अपने समाज में, अपने चाहे छोटी सी ही सोसाइटी हो उसमें कैसे आगे बढ़ जाएं। हाउ आई विल बिकम बेस्ट, बस आई वी का कंसेप्ट ही नहीं होता है। तो वो सारी बातें अविद्या कहलाती हैं। जो अविद्या का पालन करता है उसके अनुशीलन करने से, उसके पालन करने से क्या होता है, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है, लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सबके अंदर एक कंपटीशन की भावना आ गई है कि मुझे बेस्ट बनना है। उसी के कारण ये जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, वो छोटे छोटे राष्ट्रों में विभाजित हो गए हैं और हर राष्ट्र अपने आप को आगे दिखाना चाहता है। तो वो ये नहीं समझते कि ये जो पूरी पृथ्वी है वो वास्तव में पूरी पृथ्वी तो एक है और ऐसे पृथ्वी जैसे हजारों मटेरियल, जो मैटर के लम्प्स हैं, जो भौतिक वायु, जो भौतिक पिंड हैं, वो वायु में तैर रहे हैं, जैसे वायु में धूल कण तैरते हैं। तो उसके वहाँ पर हम समझ सकते हैं जब भगवान विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हैं तो वहाँ पर उनके सांस लेने से और छोड़ने से विभिन्न ब्रह्मांड निकलते हैं और उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी उनमें से एक छोटा सा सरसों के दाने के समान है। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा अस्तित्व ही क्या है, हम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं, अपने देश को, समाज को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप कर ही क्या सकते हैं, आपकी पोजीशन ही क्या है। आपकी पूरी पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने प्रोड्यूस किए हैं, वहाँ पर अनंत लोग रहते हैं। हाँ, तो अंत में बताया गया है विभिन्न ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। कौन? जो अंतरिक्ष चालक, ये जो विमान उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, स्पेस क्राफ्ट उड़ाते हैं, तो उनको भले ही लगता हो कि अरे वाह हम स्पेस में जा रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी, विभिन्न ग्रह, ये सभी आकाश में तैरते हैं भगवान की कृपा के कारण, भगवान के कंट्रोल के कारण। भगवान ही इनको कंट्रोल करते हैं। तो हम ये सब नहीं जानते, इन बातों में विश्वास नहीं करते, इसीलिए हम जन्म दर जन्म, मतलब बार बार हमारा जन्म होता रहता है। सूर्य असंख्य है और ग्रहमंडल भी असंख्य हैं। सूर्य हमारे ही पृथ्वी पे एक है, लेकिन अनेक ग्रह हैं, तो हर एक ग्रह में एक एक सूर्य हैं। तो ग्रहमंडल भी असंख्य हो गए, इसलिए सूर्य भी असंख्य हो गए। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हर क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं। इसको कैसे समझे इस लाइन को? आप छोटा सा एक सोसाइटी समझिए, सोसाइटी भी नहीं, एक कमेटी समझिए। एक कमेटी में सपोज़ 10 मेंबर हैं, वो 10 मेंबर किसी कमेटी को चला रहे हैं, वो उनके मुख्य मेंबर हैं, सब ने एक एक डिपार्टमेंट लिया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उनमें से प्रत्येक मेंबर अपने जो नीचे सोसाइटी है उस पे आधिपत्य जमाना चाहता है, मतलब उनको कंट्रोल करना चाहता है कि आई एम द डायरेक्टर, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, आई एम द MC, माई कोऑर्डिनेटर, और आई एम दिस, आई एम दैट। मतलब हर कोई अपना ही कंट्रोल रखना चाहता है दूसरे पर। उसके कारण जो हमारी इच्छाएं बनती जाती हैं, उसी के कारण हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। और जन्म होता है तो मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु के बीच में हमें बुढ़ापा आता है, विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। यदि हमारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएं,
मंत्र 1 के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें, ईशाम आशाम इदम सर्वम के प्रिंसिपल पर अपना जीवन व्यतीत करें, तो हम 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। हम उसका पालन नहीं करते, इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ सालों में मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कलयुग का जब अंत होने वाला होगा तब मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। तो जो मूर्ख लोग हैं वो ये सब बातें समझते नहीं, वो केवल अपने आप को ही डेवलप करने के चक्कर में विभिन्न राष्ट्रों का निर्माण करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के डिमार्केशन बना लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं हाल ही में विश्व में विभिन्न देशों का क्या हाल हुआ पड़ा है, आपस में झगड़ा चल रहा है। तो उस सब से बचने के लिए हर राष्ट्र की 50% से भी अधिक जो आय होती है, जो वो टैक्स के द्वारा कलेक्ट करते हैं, वो 50% से भी ज़्यादा उनका मनी पावर चली जाती है सुरक्षा के साधनों में, कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये सब है अविद्या के कारण। जब व्यक्ति विद्या का पालन करता है, विद्या का अनुशीलन करता है, तो वो इन सब बातों में पड़ता ही नहीं। वो उसको मालूम है कि कंट्रोलर मैं नहीं हूँ, कंट्रोलर हैं भगवान श्री कृष्ण। मुझे अमानित्वम रहना है, मुझे अधम्बित्व मतलब मुझे कभी मान नहीं करना, मुझे दूसरों को सम्मान देना है, मुझे कभी झूठा दिखावा नहीं करना। वो सब जो 18 सिद्धांत बताए थे ज्ञान के, उन सब का पालन करता है तो वो व्यक्ति आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हुए उसमें उन्नति करता है। वो भौतिक ज्ञान में पढ़कर अपना नुकसान नहीं करता, पूरे देश राष्ट्र का नुकसान नहीं करता। लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है, सभी लोग मटेरियल नॉलेज को प्राप्त करके और अपना अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं चाहता। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसी दोषपूर्ण शिक्षा से बचने की चेतावनी देती है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करो। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करोगे तब इस प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे आप बच सकोगे। और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, यही वास्तविक विद्या कहलाती है। और ऐसी विद्या किसी धीर व्यक्ति से ग्रहण करनी चाहिए, अपने आप नहीं। आप यदि सोचें कि हम पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। तो उसके लिए किसी धीर व्यक्ति से समझना चाहिए। और धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्यक्ति वो होता है जो मटेरियल गेन से या इल्यूजन से विचलित नहीं होता, जो हमेशा पूर्ण साक्षात्कार में लगा रहता है, भगवान के आध्यात्मिक साक्षात्कार में लगा रहता है और अविचलित रूप से भक्ति करता है। वो कभी भी शोक नहीं करता, वो कभी भी मोह में नहीं पड़ता। महात्मानास्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो महात्मा होता है, वो कभी शोक नहीं करता और न ही कोई इच्छा करता है। न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो हमेशा हर स्थिति में समान रहता है और मेरी भक्ति प्राप्त करता है। और दूसरी क्वालिटी उस धीर व्यक्ति की, जो व्यक्ति धीर होता है, धीर मतलब बुद्धिमान होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भौतिक देह का और मन का जो संबंध है वो भगवान से जोड़ देता है। वो खाली अपने देह से संबंधित जो इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति में नहीं लगा रहता। जो मन हमारा विचलित करता है, मन को प्रसन्न करने में नहीं लगा रहता। वो मन को और देह को, मतलब माइंड को और बॉडी को, दोनों को भगवान की सेवा की तरफ मोड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन क्या है? हमारा शरीर और हमारा मन, जो हमें विभिन्न प्रकार के दुख देता रहता है। तो उसका बेस्ट यूज़ क्या है?
उस मन को और उस देह को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में लगाया जाए। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में हम अपने मन और बुद्धि को लगाएंगे तो क्या होगा, हमें समझ आ जाएगा कि ये जो हमारी आध्यात्मिक स्फुलिंग है, जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है और उसी अंश के कारण, उसी आत्मा के कारण हमारा ये शरीर चल रहा है, हमारा मन चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो इस बात को समझते हैं कि इस जगत में जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं वो सब चेतना में हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भगवान का अंश आत्मा के रूप में विराजमान है। तो जो व्यक्ति धीर व्यक्तियों से सुनते हैं, महात्मा जन से सुनते हैं, आचार्यों से सुनते हैं और इन ज्ञान के विभिन्न नियमों का पालन करते हैं, तो वो अज्ञान से बाहर आ जाते हैं, वो इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। और विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को हमेशा प्रामाणिक गुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए। जब प्रामाणिक गुरु से हम विनम्रतापूर्वक सुनते हैं तभी वो प्रामाणिक गुरु हमें उपदेश देते हैं। और हमें किस प्रकार सुनना चाहिए? जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुना। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपको समर्पित करता हूँ अपने आप को, कृपया करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और शाधि मुझे डिसिप्लिन करिए। तो इस प्रकार का जब भाव होता है एक भक्त का, एक शिष्य का गुरु के प्रति, तो गुरु उसको साधते हैं, उसको डिसिप्लिन में लाते हैं। तो कहा गया है कि गुरु को हमेशा साक्षात भगवान के समान होना चाहिए और शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए। यही है एक धीर व्यक्ति से विद्या सीखने की विधि, कि हम बिल्कुल शांत होके, विनीत भाव से, समर्पित होके अपने आदर्श गुरु से इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें। और जो ज्ञान देने वाला है उसके लिए भी कंडीशन है कि वो भी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर भी सभी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो भगवान के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं। हालांकि वो सारी क्वालिटी डेवलप करना आसान नहीं है, फिर भी कम से कम ये 18 जो ज्ञान के सिद्धांत बताए गए हैं वो तो डेवलप किए ही जा सकते हैं। और एक अच्छे भक्त के 26 गुण होते हैं, वो हम 12वां अध्याय जब भगवत गीता का आएगा उसमें सीखेंगे। लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, जो अधीर व्यक्ति होता है, जिसने प्रशिक्षण नहीं लिया कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वो कभी भी किसी और को शिक्षा नहीं दे सकता। यदि कोई देगा भी तो खाली वो उसका दिखावा होगा, उसका स्वांग होगा, आडंबर होगा। इसीलिए अधीर व्यक्ति से शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ, उतना हमें भी समझ आना चाहिए, अपनी समझ को विकसित करना चाहिए, कौन धीर है, कौन अधीर है। क्योंकि धीर व्यक्ति ही आपको आत्म साक्षात्कार के सही पथ पर ले जा सकता है। वो ही वास्तविक शिक्षा को प्राप्त कराने में मदद कर सकता है। और हमें दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। जैसे वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती हैं। इसी तरह जो हमारा शरीर है वो हमारे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। मुख्य कार्य है परोपकार करना। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। हमारे शरीर का कार्य है परोपकार करना। और सबसे बड़ा परोपकार है कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके उस आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करना, जिससे दूसरे जो भटक रहे हैं
वो भी सही रास्ते पर आ सके। ये है सही रूप में ज्ञान को प्राप्त करना। अब देखते हैं मंत्र 11, जितना हो पाएगा उतना लेते हैं। विद्याम च अविद्याम च विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो उभयं सः यस्तद्वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीतर्वा अविद्यामृत्युं तीर्था विद्यया अमृतम् अश्नुते। विद्यया अमृतम् अश्नुते अश्नुते। अश्नुते। वेरी गुड। अर्थ पढ़िए इसका। जो अविद्या के कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रवाह को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या बताया गया है, जो अभी पिछले मंत्र में पढ़ाया कि अविद्या का फल कुछ और है और विद्या का फल कुछ और है, और उसमें परपट में हमने सीखा कि अविद्या से बचना चाहिए और विद्या का पालन करना चाहिए। विद्या के 18 सिद्धांत बताए गए, ठीक है। तो अविद्या से टोटली बचने की बात कही है। और लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या को यस्तद वेदो वेद उभयम सहा, जो इन दोनों को एक साथ जानता है। अविद्या मृत्युम तीतर्वा विद्या अमृतम अश्नुते, वो इस अज्ञान से निकलकर बारंबार जो मृत्यु आती है, जो जीवन मृत्यु का चक्र लगा रहता है, वो उससे पार हो जाता है और अमरता का भोग करता है, मतलब वो अमर हो जाता है, जिसे दोनों नॉलेज के बारे में ज्ञान है, विद्या और अविद्या। अविद्या का मतलब है यहाँ पर मटेरियल नॉलेज और विद्या का मतलब है यहाँ पर दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान जो हमने मुख्य 18 सिद्धांतों का अभी वर्णन किया था। तो जैसा कि हम देखते हैं, सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। चाहे कोई कितना ही बीमार हो, चाहे कोई कितना ही बूढ़ा हो गया हो, हर एक की इच्छा ये है कि मैं और जी जाऊं। यदि किसी को 4th स्टेज का कैंसर भी है तो भी उसकी यही इच्छा रहेगी कि मैं जी जाऊं। यदि किसी का शरीर पूरा व्याधियों से भरा पड़ा है तो भी उसकी इच्छा करेगी कि मैं और जी लूं। यदि कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, 94 ईयर्स 5 ईयर्स, फिर भी उसकी इच्छा रहती है कि मैं जीऊं। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा जो ये मोहित किया जाता है, उसकी वजह से हर एक की इच्छा बनी रहती है। लेकिन प्रकृति के नियम बहुत ही कड़े होते हैं। किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, ये एकदम ऐसा सिद्धांत है जिसको बदला नहीं जा सकता, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो जो व्यक्ति ऐसा जानता है वो कभी शोक नहीं करता, वो कभी परेशान नहीं होता। तो यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा व्याधिग्रस्त है, उसको समझ आता है कि मेरे शरीर में इतनी व्याधियाँ आ गई हैं, अब ज़्यादा नहीं जिया जा सकता, या अब उम्र बहुत हो गई है, शरीर पूरा क्षीण हो चुका है, अब जिया नहीं जा सकता, तो वो शरीर से अपने आप को जोड़ता नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरे पास इतना समय बचा है तो मैं क्यों ना इसको भगवान की सेवा में अर्पित कर दूं। वो है असली ज्ञान। भले ही हमने पूरा जीवन वैसे बिता दिया हो, जब जागे तब सवेरा, ऐसा कहा जाता है ना। तो आपको जिस भी एज में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हो जाए,
तभी उसको प्राप्त कर लेना चाहिए और उसके अनुशीलन में लग जाना चाहिए। अनुशीलन का मतलब उसका पालन करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ के सुन के बैठ गए, क्लास ख़त्म, लेक्चर बंद, ख़त्म, एग्ज़ाम देना है, खाली उसके लिए खोल लेंगे, पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम दे दिया, बाकी अपना लाइफ स्टाइल वैसे ही चलता जा रहा है जैसे चल रहा है, नो चेंज। नहीं, यहाँ पर बताया कि जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वो ही इस मृत्यु को पार करके अमरता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ज्ञान से भले ही कोई परमाणु बम खोज ले, बड़े बड़े साइंटिफिक इवेंट्स कर ले, बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर ले, लेकिन इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, उसको काट पाना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, हर एक की मृत्यु निश्चित है। जैसा कि भगवद गीता में भी आता है, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग मिलकर बनता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। तो टोटल उनका 1000 युग, युग भी दिव्य युग की बात की जा रही है। तो 1000 दिव्य युग का उनका एक दिन है और 1000 दिव्य युग की उनकी एक रात्रि है। तो टोटल लाइफ हो गया उनका 311 ट्रिलियन ईयर्स एंड 40 बिलियन ईयर्स। ये जब 8वां अध्याय हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने सीखा था श्रीमद् भगवद गीता में। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि कोई भी अमर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकश्यपु ने कितना चाहा कि वो अमर बन जाए, उसकी ऐसी स्थिति थी, इतनी योग शक्तियाँ थी उसके पास में कि वो उसको देखकर देवता भी डर जाते थे, बाकी जीवों की तो बात ही छोड़ दें। उसने 1000 दिव्य वर्ष तपस्या की थी और हमारे पृथ्वी की गणना के अनुसार 36,000 वर्षों तक उसने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। किस लिए? जिससे अमर बन जाए, मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो स्वयं सृष्टा हूँ, सभी लोगों का शासन करने वाला हूँ मैं, लेकिन मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु है। भले ही मेरा 1000 युग का एक दिन है और 1000 युग की एक रात्रि है, उसके बाद मेरा मिला के टोटल 100 वर्ष, जिसका कैलकुलेशन 311 ट्रिलियन ईयर्स आता है, उतनी लंबी आयु है, उतना लंबा मेरा जीवन है, फिर भी मैं अमर नहीं हूँ, उसके बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। तो मैं तुमको कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ? श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु के मीनिंग, हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कशिपु का अर्थ होता है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हिरण्यकशिपु को धन और स्त्री से बहुत प्रेम था, तो उसकी रुचि केवल उन्हीं का भोग करने में लगी रहती थी। इसीलिए वो अमर बनना चाहता था कि मैं अनादिकाल तक भोग करता रहूं। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो ये वरदान मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? हिरण्यकशिपु ने सोचा कि कैसे इस बात को मैं तोड़ सकता हूँ, और उसने विभिन्न तरीके निकाले, वरदान मांगे कि मैं ना तो किसी मनुष्य से मरूं, ना तो मैं किसी पशु से मरूं, ना तो मैं किसी देवता से मरूं, ना तो मैं कहीं किसी स्थान में जैसे पृथ्वी पर, जल में, आकाश में कहीं ना मरूं, ना तो अंदर मरूं, ना तो बाहर मरूं, ना तो किसी अस्त्र से मरूं, ना तो शस्त्र से मरूं। तो इस प्रकार अपने दिमाग से मेंटल कॉन्कॉक्शन इसी को कहा जाता है ना, दिमाग की हलचल करके मेंटल कॉन्कॉक्शन से उसने विभिन्न जितने भी हो सकते थे वो सारे कंडीशंस लगा के सारे वरदान प्राप्त कर लिए। लेकिन भगवान तो हमेशा क्या करते हैं, वो प्रकृति के नियम तो उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान ने अपने भक्त की वाणी को रखने के लिए, ब्रह्मा जी ने जो उसको वचन दिया था तथास्तु, उसकी वाणी को रखने के लिए कैसा रूप धारण किया, जो ना नर है, ना पशु है, ना देवता है, नरसिंह रूप। और कब मारा? न दिन में ना रात में। कैसे मारा? कहाँ मारा? ना तो घर के अंदर ना बाहर, ना तो जल में, ना तो पृथ्वी में, ना तो आकाश में। कहाँ रखा? अपनी जगह पे रखा उसको।
और कैसे मारा? ना तो अस्त्र से, ना तो शस्त्र से, अपने नेल से, नाखूनों से उसको फाड़ दिया। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर जो चल रहा है आयु के बारे में वर्णन, कि किसी की भी आयु अनलिमिटेड नहीं है, सबकी निश्चित है। अपने समय से सबको इस देह का त्याग करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार कोई भी अमर नहीं बन सकता। फिर श्री ईशोपनिषद में जीवन संघर्ष का जो प्रयास करना चाहता है उसके लिए बताया गया है कि सबसे अच्छा जीवन संघर्ष को जीतने का प्रयास है कि उसको आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ को परमानेंट लाइफ बना सकता है। क्योंकि यदि वो वन साइडेड अटेम्प्ट करता है, केवल अपने शरीर का ध्यान रखता है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है माइकल जैक्सन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। उसने कितने सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ था, वो कुछ भी खाता पीता था तो सब कुछ चेक करके ही, उसका डॉक्टर्स के द्वारा चेक करके ही दिया जाता था। किस लिए? मात्र इस इच्छा से कि मैं 100 वर्ष तक तो जीवित रहूं। लेकिन क्या वो कर पाया? नहीं कर पाया। तो जो प्रकृति के नियम है उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, भले कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी डॉक्टर्स की टीम तैयार कर ले, कितने भी न्यूट्रिएंट्स खा के, कितने भी एडिशनल सप्लीमेंट्स खा के अपने आप को ये समझे कि मेरा इम्यून सिस्टम मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसका जब जहाँ समय है वो वैसा ही होता है। इसीलिए कहा गया है हमें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। वो ही हमारा जीवन का असली लक्ष्य है, वो ही हमारा असली घर है, ना कि यहाँ इस जगत में नहीं। जनरली क्या होता है, हम बस अपना शरीर और अपने मन के द्वारा उत्पन्न विभिन्न विचारों से अपने इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो हमें इससे बाहर निकलने के लिए विभिन्न उपनिषदों का, वेदांत सूत्र का, भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का, इनका अध्ययन करना चाहिए। इन वेदों और इन शास्त्रों को एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा सीखना चाहिए, तभी हम स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। वास्तव में जो बद्धजीव है वो अपने संबंध को भगवान से भूल चुका है। इसी के कारण वो अपने आप को सर्वस्व मान बैठता है और वो बार बार इस जगत में आता रहता है। ये वाली लाइन आप अंडरलाइन करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन कि जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है। ये है पीस एंड हैप्पीनेस फॉर्मूला। ये लाइन जो इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कहीं किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, राइट। हम कुछ दिन रह के आए, हमें शुरू में 1-2 दिन बड़ा अच्छा लगता है, फिर लगता है कि अपने घर चलना चाहिए। और जब घर आते हैं तो घर में कितना कंफर्ट लगता है, अच्छा लगता है कि अब मैं अपने घर आ गया या आ गई। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको वहीं आकर प्रसन्नता होती है। भले ही आपके पास खाने की कमी हो, आपको उतना रिच नहीं मिल रहा हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी के पास कमी होगी, लेकिन 1% आपको किसी चीज़ की कोई कमी खल भी रही है, लेकिन आप अपने घर में सुख महसूस करते हैं। जबकि आप अपने रिलेटिव के घर में भले ही कितना लेविशली वो जी रहे हों, भले ही आपको हर तरीके की उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई हो, फिर भी आपको अपने घर आके अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हम सब क्या आध्यात्मिक अस्तित्व हैं, भगवान का अंश हैं। तो जब तक हम भगवान के पूर्ण अंश के पास जाकर उनकी सेवा में नहीं लगते, उस अध्यात्म जगत में नहीं चले जाते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हम निरंतर दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानकर सब कुछ करते रहते हैं। और इसका ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान के प्रामाणिक सेवक जैसे नारद जी, व्यास जी, अपने श्रील प्रभुपाद जी, और अभी श्रील प्रभुपाद के बाद जो आचार्य आ रहे हैं, वो सब इस आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रचार प्रसार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं
प्रचार प्रसार किया। तो ये सब इसी को बताने के लिए है कि हमें आध्यात्मिक कार्यों में जुड़कर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए, वही हमारा असली डेस्टिनेशन है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम दुखी हैं, भले हम शारीरिक स्तर पर दुखी हैं, मानसिक स्तर पर दुखी हैं, तो भगवान जो अपने धाम में बैठे हैं वो हमें देख के प्रसन्न हो रहे हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे को चोट लगी और पिताजी मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ बेटा, चोट लग गई तुझे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ? क्या ऐसा कभी होता है वास्तविक जीवन में? यदि पुत्र को कुछ परेशानी है, उसको चोट लगी है, तो पिता को उतना ही दर्द होता है जितना उस बालक को हो रहा होता है। तो इसी प्रकार हम सभी जीवात्माएं भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो यदि हम कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये समझिए, इस बात को मानिए कि भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में बैठे हैं। वो हमारी स्थिति देख के, हमारी दुखी स्थिति देख के वो सुखी नहीं होते, वो दुखी होते हैं कि अरे ये बद्ध जीवात्मा कब मेरे पास आएगी। हमें करना क्या है? हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर भगवान की सेवा करके अपने इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है, क्योंकि किसी और योनि में हम भगवान की सेवा में नहीं लग सकते। तो हमें अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए और अविद्या से बचकर विद्या यानी दिव्य ज्ञान का पालन करना चाहिए, जो दिव्य ज्ञान के 18 सिद्धांत बताए गए हैं। आज यहीं पर फिनिश करते हैं माता जी, अगली बार लेंगे, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। और अगला वाला जो मंत्र है संभूति असंभूति, वो उसी के साथ में ऐड करेंगे। तो आज जो मुख्य पॉइंट ये है, वो हमने ये सीखा कि हमें अविद्या से बचना चाहिए, मतलब मटेरियल नॉलेज को प्राप्त करते हुए ज़रूरी है वो भी प्राप्त करना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पर हमें फोकस करना चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान के आज हमने जो 18 सिद्धांत सीखे उनका हमें ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें, हम इस जीवन में रहते हुए सुख की प्राप्ति कर सकें और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करते हुए हम अगले जीवन को भी सुखी कर सकें। इसी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में इसी के आगे से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।